मूवी के स्टार्ट में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है जिनमें से छोटे का नाम नटन था, जिसको प्यार से नट्स कहा करते थे। वो दोनों भाई चोरी छुपकर एक म्यूजियम में जाते हैं और वहां पर जाकर एक मैप चुराने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहां पर दो पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। वो दोनों इन भाइयों को पकड़कर एक ऑर्फन हाउस में ले जाते हैं। दरअसल इन दोनों के पेरेंट्स नहीं थे और वो दोनों शुरू से ही ऑर्फन में रहा करते थे। वहीं नट्स के बड़े भाई ने इस मैप को चुराने की बहुत बार कोशिश की थी, क्योंकि नट्स और उसका भाई पैरेट्स के खानदान से बिलोंग करते थे और वो जो मैप था उसमें बहुत बड़े खजाने का राज छुपा हुआ था। अब उस ऑर्फन हाउस की सिस्टर पुलिस ऑफिसर से ये कहती है कि नेट्स अभी छोटा है, आप लोग इसके बड़े भाई को ले जा सकते हैं, क्योंकि वो बार बार मना करने के बाद भी चोरी किया करता था। पर यहाँ पर नट्स का बड़ा भाई खुद को पुलिस ऑफिसर के हवाले नहीं करना चाहता था, इसलिए अब वो यहाँ से भागने का डिसाइड करता है और वो अपने सामान को पैक करने के बहाने अपने रूम में जाता है। नट्स अपने बड़े भाई से कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। यहाँ पर नट्स का बड़ा भाई उसको एक लॉकेट, लाइटर और एक लेटर देता है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा। अब नट्स अपने बड़े भाई के जाने के बाद जब वो लेटर ओपन करता है और उस पर लाइटर की रोशनी डालता है तो उसको एक मैसेज मिलता है। उस लेटर में ये लिखा था कि याद रखना, हम लोग पैरेट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम नट्स को देखते हैं जो बड़ा हो गया था और वो एक बार में काम किया करता था और साथ ही छोटी मोटी चोरी भी किया करता था। जब एक दिन नट्स अपने बार में काम कर रहा था, उसके पास विक्टर नाम का एक आदमी आता है। वो उससे कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को जानता हूँ। वो बताता है कि कुछ टाइम पहले हम मिलकर काम किया करते थे, लेकिन नट्स को इस बारे में जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो विक्टर से वहां से जाने को कहता है, मगर विक्टर जाते जाते उसके लिए एक कार्ड छोड़कर चला जाता है। उस कार्ड में विक्टर का एड्रेस लिखा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नट्स विक्टर के घर चला जाता है। वो उसके घर में जाकर वो ही मैप देखता है जो कई साल पहले उसने और उसके भाई ने चुराने की कोशिश की थी। तभी वहाँ पर विक्टर भी आ जाता है। विक्टर कहता है कि अगर तुमने पहले ही आना था तो मुझे तभी बता देते। यहाँ पर नट्स विक्टर से कहता है कि ये तो वही मैप है जिसको ढूंढने के लिए कई लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की और ये एक खजाने का नक्शा है। इस मैप के रास्ते जाकर बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ और ये एक बकवास स्टोरी थी। विक्टर नट्स से कहता है कि ये कोई बकवास स्टोरी नहीं है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस मैप के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। फिर भी इसके बाद विक्टर वहाँ पर नट्स को एक बुक दिखाता है। उस बुक में एक शिप की तस्वीर दिखाता है। ये शिप कोई आम शिप नहीं है, बल्कि ये बहुत पुरानी शिप है और इस शिप की कीमत 500 करोड़ है और तो और उस शिप में बहुत ज़्यादा खजाना भी छुपा हुआ है। इसको 18 लोगों ने मिलकर वहाँ पर छुपाया था। जब नट्स को इस खजाने के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी तो विक्टर उसको कैसे जाने दे सकता था और अब वो उसे अपने साथ काम करने का ऑफर करता है, लेकिन नट्स उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। तो विक्टर उससे कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हारा बड़ा भाई भी मिल सकता है। नट्स घर जाता है और घर जाकर अपने बड़े भाई की चीज़ों को देखने लगता है और उसके बाद विक्टर के साथ काम करने के लिए एग्री हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि नट्स विक्टर को एक क्रॉस का साइन दिखाता है। वो कहता है ये कोई क्रॉस का साइन नहीं है, बल्कि उस खजाने तक पहुंचने की चाबी है, जिस पर विक्टर कहता है कि इसमें से एक चाबी अपने पास है और दूसरी चाबी हमें जल्दी ही चुरानी होगी। विक्टर नट्स को बताता है इसके साथ की दूसरी चाबी एक ऑक्शन कंपनी में है और बहुत जल्दी वो उस चाबी को नीलाम करने वाले हैं, पर जल्दी हमें उस चाबी को वहां से चुराना होगा। अब विक्टर उस कंपनी में जाकर उस चाबी को चुरा लेता है। उस चाबी को चुराकर जब वो वापस वहां से आ रहा था तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम ब्रेड था और वो विक्टर के गले पर नाइफ रखकर कहती है कि ये चाबी मुझे दे दो। और ये सब कुछ वो अपने बॉस के कहने पर कर रही थी और ये लड़की विक्टर की पुरानी दुश्मन भी थी। और अब जब वो दोनों उस चाबी के लिए लड़ ही रहे थे तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। विक्टर उन गार्ड्स का फायदा उठाता है और वहाँ से चाबी लेकर निकलने में कामयाब हो जाता है। अब चाबी को लेते ही विक्टर ब्रैकलोना आ जाता है। वहाँ पर उनको फ्रेजर नाम की लड़की मिलती है जो विक्टर को पहले से ही जानती थी, मगर वो नट्स को नहीं जानती थी। वो विक्टर से पूछती है ये कौन है, तो विक्टर फ्रेजर से कहता है ये तो मेरा पुराना
पुराना दोस्त है। यहाँ पर नट्स को पता चलता है दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं फ्रेजर के पास है। तो नट्स विक्टर से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। फ्रेजर कहती है कि शायद तुम इसके बारे में सही तरह से नहीं जानते। अब जब वो दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं तभी वहां से फ्रेजर वो चाबी लेकर भाग जाती है। नट्स फ्रेजर के पीछे भाग रहा था और फ्रेजर आगे आगे थी। फ्रेजर अपनी कार में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करती है मगर नट्स उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है। तो वहां पर विक्टर भी आ जाता है। वो फ्रेजर से कहता है कि अगर तुम्हें सारा खजाना चाहिए तो ले लो, मगर ये तुम नहीं जानती कि ये चाबी कहाँ और किस वक्त लगेगी और इन सब के बारे में सिर्फ नट्स को ही पता है। ये बात सुनने के बाद फ्रेजर उन दोनों के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। नट्स उन लोगों को बताता है कि बहुत सालों पहले उन्हें 18 लोगों ने उस खजाने को चर्च में छुपाया था। अब वो तीनों चर्च में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद नट्स अपने भाई के दिए हुए कार्ड्स को देखने लगता है जिससे उससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो सही लोकेशन पर है। अब वो तीनों चोरी छुपकर चर्च के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वहां पर उनको चाबी लगाने की जगह भी मिल जाती है। वो चाबी की जगह एक स्टैच्यू के नीचे थी। अब यहाँ पर इनको ये बात नहीं पता थी कि चाबी को किस तरफ घुमाना है। विक्टर बुक में पढ़ता है और कहता है कि दोनों चाबियों को क्लॉकवाइज घुमाना है। ऐसा करते ही उस स्टैच्यू में से कुछ एरो निकलने लगते हैं मगर उन तीनों में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता। इसके बाद दोबारा से रिस्क लेते हुए नट्स और फ्रेजर चाबियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिसके बाद स्टैच्यू के पीछे से रास्ता निकल आता है। वो रास्ता एक गुफा से होकर जा रहा था। फिर नट्स यहाँ पर विक्टर से कहता है कि हमें इस रास्ते से गुजरकर एक रास्ते से नहीं बल्कि दो अलग अलग रास्तों से जाना होगा। वो कहता है मैं और फ्रेजर एक रास्ते से जाएंगे और तुम अलग रास्ते से जाना। इसके बाद नट्स और विक्टर अपने फोन जीपीएस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब नेट और फ्रेजर एक रास्ते से जाते हैं जबकि विक्टर दूसरे रास्ते से जाता है। उस गुफा के रास्ते से जाते जाते नट्स और फ्रेजर एक बार में पहुंच जाते हैं। वहां पर एक और सीक्रेट रास्ता था। वो लोग उस रास्ते पर जाते इससे पहले वहां पर कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं। नट्स वहां पर उस आदमी को रोकने के लिए फाइट करता है और फ्रेजर उस रास्ते को ओपन करने की कोशिश करती है। उस दरवाजे के ओपन होते ही नट्स और फ्रेजर उस रास्ते से भाग जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन लोगों को तीसरा दरवाजा नजर आता है जो उसी क्रॉस वाली चाबी से खुल सकता था। फ्रेजर उस दरवाजे को जैसे ही खोलने की कोशिश करती है तो वहां पर पानी भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस दरवाजे को खोलने के लिए दूसरे दरवाजे पर चाबी लगाकर पहले उसे खोलना होगा जिसको विक्टर ही खोल सकता था। विक्टर दूसरी साइड के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था पर तभी वहां पर वही लड़की आ जाती है जिसने पहले विक्टर पर अटैक किया था और उन दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ नट्स और फ्रेजर पानी में फंस गए थे और वहां पर बेहोश होने वाले थे। विक्टर उस लड़की को मारकर बेहोश कर देता है और जल्दी से उस दरवाजे में चाबी को लगा देता है। इसके बाद नट्स और फ्रेजर बच जाते हैं और उस दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। अब बारी थी फाइनल दरवाजे पर जाने की, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि उस दरवाजे को कैसे ओपन करना है। विक्टर बाहर खड़ा एक होल में से उन दोनों को देख रहा था पर तभी वहां पर नट्स अपना दिमाग यूज करता है। वो फ्रेजर से कहता है कि जाओ और विक्टर से दूसरी चाबी लेकर आओ, लेकिन विक्टर उन दोनों पर ट्रस्ट नहीं करता और दूसरी चाबी देने से मना कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद विक्टर उस चाबी को दे देता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। नट्स देखता है कि उस दरवाजे पर एक सिंबल बना हुआ था, पर जब उन दोनों कीज को मर्ज करता है तो वही सिंबल बन जाता है जो उस दरवाजे पर बना हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग अब उस दरवाजे को भी खोल लेते हैं। जब वो उस दरवाजे के अंदर एंटर होते हैं तो एंटर होते ही उन्हें 3 बड़े बड़े पॉन्ड दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ विक्टर नट्स से बार बार पूछ रहा था कि खजाना मिला या नहीं। नट्स फ्रेजर को ऊपर करता है यह देखने के लिए कि उन पॉट्स में क्या है। फ्रेजर जब देखती है तो पॉट्स में तो बहुत सारा नमक था। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं था। तभी वो तीनों पॉट्स अचानक से टूट जाते हैं। वो देखते हैं कि उनमें से एक मैप निकलता है और यही मैप खजाने तक जाने का रियल मैप था। अब जब नट्स मैप को देख रहा था, फ्रेजर उस पर गन पॉइंट कर देती है। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है विक्टर ने तुम्हें सब कुछ सच बताया है। वो गन को नट्स के सिर पर मारती है और उसको मारकर बेहोश कर देती है। उस मैप को लेकर वहां से चली जाती है और जाते जाते उन कीज को भी ले जाती है।
इसके बाद विक्टर नट्स के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि नट्स बेहोश है। जब नट्स को होश आता है तो उन दोनों को पता चलता है कि फ्रेजर उनको धोखा देकर भाग चुकी है। नट्स को जब होश आता है तो वो विक्टर से पूछता है कि मेरा भाई कहाँ पर है, तुमने मुझसे क्या छुपाया है। अब विक्टर उसको बताता है कि मैं और तुम्हारा भाई बहुत साल पहले खजाने को ढूंढने के लिए निकले थे, जिसके लिए हमें एक बुक को चुराना था, मगर हमने उस बुक को तो चुरा लिया। इसके बाद जब वो वापस आने लगे तो आर्कड़ों के लोगों ने हम पर फायर कर दिया था। उस फायरिंग में तुम्हारे भाई को एक बुलेट लगी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। यह सुनकर नट्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, वो रोने लगता है। वो विक्टर से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मरने के लिए छोड़ दिया था और अब तुम उस खजाने तक पहुंचने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो विक्टर कहता है ठीक है, मैंने झूठ बोला, मगर तुम्हारा भाई भी यही चाहता था कि उसके मरने के बाद उसके ड्रीम को पूरा करो। नट्स विक्टर से कहता है ठीक है, मैं उस खजाने तक अपने भाई के लिए ज़रूर जाऊंगा। इसके बाद हम दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे। इसके बाद हम फ्रेजर को ब्रेट और उसके बॉस के साथ देखते हैं, यानी कि फ्रेजर इन दोनों के लिए काम कर रही थी। अब जब ब्रेट का जो बॉस था वो ब्रेट से कहता है कि आज के बाद तुम फ्रेजर के अंडर काम करोगी। इसके बाद ब्रेट का बॉस अपनी पूरी टीम को लेकर खजाने की तलाश में प्लेन में बैठकर निकल जाते हैं और वो अपने साथ जरूरत के सामान को भी ले लेते हैं। प्लेन में बैठा ब्रेट का बॉस सबसे यही कह रहा था वो खजाना मेरा था और वो कई साल पहले मेरे खानदान से गुम हो गया था, मगर तभी ब्रेट अचानक से आकर पीछे से अपने बॉस का गला काट देती है। बॉस को मारने के बाद फ्रेजर ये समझ जाती है कि ब्रेट उसको भी मार देगी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए प्लेन में जो कार थी उसमें छुप जाती है। इस पर ब्रेट अपने आदमियों से कहती है कि फ्रेजर तुम्हें जैसे ही नजर आए तुम उसको फौरन से फायर कर देना। अब वो लोग फ्रेजर को वहां पर ढूंढ ही रहे थे, तभी हम नट्स और विक्टर को देखते हैं। वो एक कार की डिक्की में छुपकर उस प्लेन में आ गए थे। अब जब वो लोग फ्रेजर को ढूंढ रहे थे, इस बात का फायदा उठाकर नट्स और विक्टर उस मैप को चुरा लेते हैं। इसके बाद ब्रेट और फ्रेजर में भी फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। वो एक दूसरे पर फायर कर रहे होते हैं। विक्टर नट्स से कहता है कि हमें मैप मिल चुका है, इसलिए हमें जल्दी से पैराशूट लेकर यहाँ से जाना होगा। यहाँ पर विक्टर पैराशूट लेकर जंप मार लेता है, मगर नट्स वहीं पर रुक जाता है और ब्रेट से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा था। वो वहाँ के सभी कार्गो को पैराशूट से अटैच कर खोल देता है, जिससे कि प्लेन का सारा सामान बाहर गिरने लगता है। वहाँ पर ब्रेट के लोग नट्स और विक्टर पर फायर करने लगते हैं। तभी वहाँ पर नट्स का पांव कार्गो में लगी बेल्ट में फंस जाता है और वो उस सामान के साथ ही हवा में उड़ने लगता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद दोबारा से प्लेन में आ जाता है। तभी वहाँ पर फ्रेजर एक बड़ी कार को लेकर प्लेन से जंप करने वाली थी। वहाँ पर नट्स भी खड़ा था। अब कार के साथ दोबारा से नट्स भी नीचे गिर जाता है। अब जब वो दोनों नीचे गिर रहे थे, तभी नट्स फ्रीजर से कहती है कि जल्दी से पैराशूट खोलो, लेकिन यहाँ पर तो नट्स कोई पैराशूट लिया ही नहीं था। अब वो दोनों हवा में ही उड़ रहे थे, मगर तभी जल्दी से नट्स एक कार्गो के पैराशूट को ओपन करती है और वो दोनों उस कार्गो पर चले जाते हैं। उस पैराशूट पर जाने के बाद वो दोनों समुद्र पर लैंड करते हैं और वो लोग एक बीच पर पहुंच गए थे। वहां पर पहुंचने के बाद वो एक होटल में स्टे करते हैं। उस होटल में जाने के बाद वो दोनों मैप को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रेजर को तो कुछ भी समझ नहीं आता और वो आराम से जाकर सो जाती है। लेकिन नट्स यहाँ पर पूरी रात मेहनत करता है और उस मैप को समझ लेता है और कुछ नोट्स भी बना लेता है। जब सुबह फ्रेजर उठती है तो वो देखती है नट्स ने मैप को समझकर नोट्स भी बना लिए हैं और वो यहाँ पर दोबारा से चालाकी दिखाती है और वो उस नोट को लेकर खजाने के लिए निकल जाती है। नट्स जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि वहाँ से नोट्स गायब है और ये देखकर वो मुस्कुराने लगता है। दरअसल नट्स ने उस नोट पर गलत लोकेशन को मेंशन किया था और जो रियल लोकेशन थी वो नट्स के पास ही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नट्स एक बोट में उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जो एक आइसलैंड की गुफा में था। वहीं पर दूसरी तरफ ब्रेट ने भी नेट पर नजर रखी हुई थी। वहीं नेट पानी में जंप कर स्विम कर उस गुफा तक पहुंच जाता है, जहां पर वो दो बड़े बड़े शिप को देखता है, जिसको ढूंढते हुए जाने कितने लोगों ने अपनी जान को गंवाया था। उस शिप के जब नट्स अंदर जाता है तो उसको बहुत सारा गोल्ड मिलता है, लेकिन पीछे से तभी उसे विक्टर की आवाज आती है। विक्टर भी वहाँ आ गया था और ये देखकर नट्स काफी ज्यादा
बड़ा डर जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो वो उसे कहता है तुम भूल गए, तुम्ही ने तो मुझे अपने जीपीएस से कनेक्ट कर दिया था। अब जब वो दोनों मिलकर उस खजाने को देख ही रहे थे तभी वहाँ पर ब्रैट भी अपने लोगों के साथ आ जाती है। उन लोगों को देखकर नट्स और विक्टर दोनों छुप जाते हैं। ब्रैट तभी अपनी पूरी टीम को बुलाती है और उन 2 शिप्स को प्लेन के जरिए वहां से लेकर जाने वाली थी, क्योंकि वो ये जानती थी कि खजाने के साथ साथ उस शिप की कीमत भी करोड़ों में थी। अब विक्टर और नट्स उस शिप से बाहर आते हैं। वो दोनों उस शिप को ही हाईजैक करने का प्लान बनाते हैं। वो वहां पर शिप के फ्रंट पर आते हैं और वहां सभी गार्ड से फाइटिंग करने लगते हैं। यहाँ पर नट्स भी सभी गार्ड्स को खूब मार रहा था और वो गार्ड्स को पानी में नीचे फेंक देते हैं। अब एक एक गार्ड को मारने के बाद वो प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। ब्रैट जब ये देखती है तो वो गुस्से में आ जाती है। वो दूसरे शिप से उन लोगों पर अटैक करवाती है। विक्टर ब्रैट और उसके लोगों से बचने के लिए हेलीकॉप्टर को तेजी से उड़ा रहा था, मगर यहाँ पर ब्रैट तो उसके पीछे ही पड़ गई थी। इसके बाद ब्रैट के लोग नट्स के शिप पर आ जाते हैं। वो सभी लोग नट्स से फाइट कर रहे थे और तभी ब्रैट सामने से आकर नट्स के शिप से टकराने ही वाली थी। नट्स पुराने गेरन से ब्रैट के हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है, जिससे उसका हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है और तभी उसका शिप भी एक पहाड़ी से टकराता है और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। मगर ब्रैट वहां से बच जाती है और अब वो नेट के शिप पर जंप मारती है। वो नट से कहती है जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता, और इतना बोलकर वो शिप के इंजन को समुद्र में फेंक देती है, जिसकी वजह से शिप और हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पाते और विक्टर का सोने से भरा बैग भी नीचे गिरने लगता है। वो अपने हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट कर बैग को बचाने जाता है। उधर नीचे शिप पर ब्रैट और नेट की आपस में फाइट हो रही थी। नेट अब किसी तरह से बचते बचाते हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश करता है और उसके पीछे ब्रैट भी आ रही थी। विक्टर यहाँ पर गोल्ड से भरे हुए बैग को सैक्रिफाइस कर देता है। वो ब्रैट पर देखकर मारता है, जिसके बाद ब्रैट पानी में जाकर गिरती है, लेकिन तभी वो शिप जो हेलीकॉप्टर से लटक रही थी उसकी रस्सी भी टूट जाती है। अब नट्स को विक्टर किसी तरह से ऊपर खींच लेता है, मगर वो पूरी की पूरी शिप ब्रैट के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से अब उसकी डेथ हो जाती है और वो शिप वहीं पर डूबकर तैरने लगती है। नेट विक्टर से कहता है कि हम ये गोल्ड अभी भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन विक्टर उसको मना कर देता है। वो कहता है कि अब ये सारा सोना गवर्नमेंट का हो चुका है और वो लोग उसे लेने के लिए आ रहे हैं, जिसके बाद विक्टर दुखी होकर हेलीकॉप्टर चलाने लगता है। तो नट्स उसे कहता है कि दुखी मत हो, और फिर वो एक एक करके गोल्ड को अपनी पॉकेट से निकालने लगता है और वो दोनों खुशी खुशी जाने लगते हैं। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एक मोटर बोट विक्टर का पीछा कर रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि फ्रेजर ही थी, जिसको नेट्स ने बेवकूफ़ बना दिया था। हेलो गाइस, आपको ये मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आगे आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहेंगे, कृपया कमेंट में लिखकर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको समय समय पर आने वाली मूवीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।